वेदा और आर्यन उस सोफे पर बैठे बस ये सोच रहे थे कि जो शख्स उनके सामने बैठा है उसे कैसे पता चला वेदा की रियल आइडेंटिटी के बारे में, और इसे कैसे पता चला कुछ महीने पहले हुई उस बड़ी लड़ाई के बारे में। खैर, लड़ाई के बारे में तो सबको पता था, पर उसमें वेदा शामिल थे ये बस WWH और आर्यन को ही पता था। तो इसे कैसे पता चला? वेदा आगे की ओर होते हैं और कहते हैं, हेमंत जी, आपको कैसे पता कि मैं एक पंडित हूँ और कुछ महीने पहले जो कुछ हुआ था उसमें मैं शामिल था? जिस पर हेमंत सिगार का एक कश लेकर उठता है और वेदा के पास आते हुए कहता है, इंडिया में क्या चल रहा है, इवन दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी खबर हमें होनी चाहिए। ये मार्केट को इफेक्ट करती है जैसे उस लड़ाई ने इफेक्ट किया था। अचानक से मौसम बदल गया, बिजलियां कड़कने लगी, समुद्र की लहरें उथल पुथल हो गई। अब उसके पीछे का कारण मुझे पता होना चाहिए ना। जानते हो वेदांत, हम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं पॉलिटिशियन से, वो पॉलिटिशियंस जो पावर में रहते हैं, और इन अच्छे रिलेशन की वजह से हमें अंदरूनी बातें पता चलती रहती हैं। जैसे WWH ने वार्निंग दी गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ हो सकता है, और गवर्नमेंट ने हमें बताया, जिससे हमने अपने सारे शेयर्स और अपने काम को मैनेज किया ताकि हमें उतना लॉस हो ना, और हमें लॉस हुआ भी नहीं। पर जैसे वो सब शांत हुआ, हमारी नाव गई समुद्र में, जाला फेंका गया, मछलियां भी पकड़ी, पर तट तक आते आते आधी मछलियां गायब हो गई। और वो जो मरमिट्स थी उन्होंने हमारी कोई भी मदद नहीं की, इवन वो तो दिखाई नहीं दे रही। मतलब समुद्र में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है उस इंसिडेंट के बाद जिससे ये सब हो रहा है। हालांकि मैं इसका पूरा कसूर तुमको नहीं दूंगा, क्योंकि जो तुमने किया वो इस दुनिया के भले के लिए किया। पर देखो, इससे मेरा तो लॉस हो ही रहा है। ये रायता तुमने फैलाया और तुम ही समेटोगी। पर देखो, तुम्हारे रायते को समेटने के लिए तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूँ, कमा लेना। मिशन तुम ले चुके हो, एडवांस तुम्हारे साथ ही ने ले लिया, तो केस वापस ले नहीं सकते, तुम्हें सब ठीक करना पड़ेगा। ये सुन वेदा चौंकी और बोले, आर्यन, तुमने इनसे भी एडवांस लिया? मुझे लगा हम वो सारे केसेस को सॉल्व कर चुके हैं। जिस पर आर्यन धीमे से बोला, सर ये आखिरी केस है, इसके बाद कोई एडवांस वाला केस नहीं है। जिस पर वेदा किल से और बोले, हम आपको एडवांस के पैसे दे देंगे, आपका केस हम नहीं ले सकते। और रही बात रायता, मैंने नहीं WWH ने फैलाया। जाकर आप उनसे मदद मांगिए। अगर उनकी सिक्योरिटी अच्छी होती और वो थोड़ा ध्यान रखते तो देवा की आत्मा आजाद ना हो पाती और ये सब ना होता। तो आप उनसे मदद मांगिए, ना कि मुझसे। जिस पर हेमंत हंसा और उसने एक दीवार पर टंगी 2 बंदूकों की ओर इशारा किया और कहा, वेदांत, वो देख रहे हो ना, वो सिर्फ शो के लिए नहीं है, रियल है और चलती है। और अगर मैंने तुम दोनों को मारकर उसी समुद्र में फेंक दिया तो जो समुद्र में है, जो मछलियों को खा रही है, वो तुम्हें भी खा लेंगी, तुम्हारा जिस्म तक नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने बताया, हमारा पॉलिटिशियन से अच्छा संबंध है और उससे तुम समझ सकते हो हमारा कुछ भी नहीं होगा। वेदांत, एक बात हमेशा याद रखना, जिसके पास पैसा उसके पास पावर है। समझदार लगते हो, बेवकूफ़ वाली बात मत करो। एडवांस लिया है, एग्रीमेंट में हुआ पड़ा है, और मेरा धंधा करने का एक ही वसूल है, नो रिफंड नो रिटर्न। एक बार कमिटमेंट करती तो करती। देखो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है, मुझे लॉस हो रहा है, तो जल्दी से जवाब दो, हाँ या ना। जिस पर वेदा ना चाहते हुए भी हाँ में जवाब देते हैं और हेमंत गोपाल से कहता है, गोपाल, इनके कमरे में ले जा और ध्यान रखना ये भागे ना। कल शाम को हमारी नाव निकलेगी, उस पर इन्हें लेकर जाना। और हाँ वेदांत, कोई भी जानकारी चाहिए हो सीधा मेरे पास आ जाना। हेमंत हंसा, जिस पर दांत पीसते हुए बस वेदा आर्यन को देखते रहे। गोपाल उन्हें एक कमरे में लेकर गया। वहाँ उसने उन्हें वो कमरा दिखाया। कमरा तो काफ़ी अच्छा था। गोपाल कमरे से बाहर गया और आर्यन डरते हुए बोला, सर अब हम क्या करेंगे? आपके पास तो वो शक्तियाँ भी नहीं हैं।
और वो जो जीव समुद्र में है वो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। जिस पर वेदा आर्यन की तरफ आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आर्यन जी, आप कह रहे थे कि आप रजिस्ट्रेशन फीस के बाद सामने वाले के केस पर अच्छे से स्टडी करते हैं और आप पता लगाते हैं कि केस को हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं। तो जब आपने एडवांस लिया तो इसमें आपने केस के बारे में पढ़ा नहीं अच्छे से कि ये खतरनाक है? जिस पर धीमी सी आवाज में आर्यन बोला, सर वो आपके पास तब ताकत थी और आप कर लेते। पैसे इतने ज़्यादा थे कि मैं मना नहीं कर पाया। सर एडवांस में ही 5 केसेस की फुल पेमेंट निकल गई। तो अब आप ही बताइए। वे तो बस माथे पर हाथ रख बैठ जाते हैं और कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला। खैर उसकी तो बात इतनी मुझे समझ नहीं आई क्योंकि बोलता कम है और रूट ज़्यादा रहता है। तुम बताओ केस क्या है और कौन हो सकता है समुद्र में? जिस पर आर्यन बताना शुरू करता है, सर जब से हम ट्रेन पर चढ़े तब से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और सच कहूँ तो मैं आपको ट्रेन में बता देना चाहता था पर मुझे डर लग रहा था, पर बताना पड़ेगा। सर कहते कि समुद्र की काफ़ी ऐसे स्पिरिट्स हैं जिन्हें बहुत सालों पहले कैद कर दिया गया था समुद्र की गहराइयों में, पर शायद वो जो लड़ाई हुई थी उसकी उथल पुथल में वो स्पिरिट आज़ाद हो गई होगी, मेरा ये मानना है। और जैसा हेमंत का कहना है कि वो मछलियाँ खा लेती है, तो सर हो सकता है कि पाक जैसे एक स्पिरिट है वो अर्बन लेजेंड है जो मछलियों को खाना पसंद करती है और इंसानों को भी मार देती है। पर यहाँ पर जो केस है वहाँ पर इंसान नहीं मर रहे, बस मछलियाँ चोरी हो रही। तो एक वेस्ट बंगाल का अर्बन लेजेंड है, क्या नाम है उसका, मेछो भूत ऐसे करके। सर एक औरत की आत्मा है जिसके पैर भी उल्टे होते हैं और ये मछलियाँ पसंद करती हैं। इसे अगर सामना हो तो कहा जाता है कि इनसे नज़रें नहीं चुराते, इनकी आंखों में आंखें डालकर देखना होता है और अगर एक बार पीठ घुमाई या नज़र हटाई तो मार देती। और सर मुझे तो लग रहा है कि ये शायद इसी का काम है। जिस पर वेदा खड़े होते और कहते हैं, हो सकता है वहाँ पर यही हो, एक नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मैचो भूत। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो स्पिरिट है मैचो भूत, ये शायद उसी का काम हो सकता है। और क्योंकि उसे मछलियाँ पसंद है तो शायद जल परियाँ उससे डरती हूँ, इसलिए वहाँ से चली गई हूँ। होने को कुछ भी हो सकता है, पर अगर ये मैचो भूत है तो हमें कोई प्लान लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो ताकतें हैं नहीं उतनी कि मैं इनसे सामना कर सकूं। तो मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और इनकी कमज़ोरियों पर वार करना पड़ेगा। और जितनी जानकारी तुमने मुझे दी उसके हिसाब से मैंने प्लान तो बना लिया है। सुनो आर्यन, मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा, वो जाकर तुम हेमंत को देना और कहना सारा सामान जल्दी से मंगवा लो। वेदा आर्यन को एक लिस्ट बना कर देते और क्या क्या करना है सब कुछ बता देते और आर्यन ठीक वैसे ही करता है। हेमंत से कहकर सामान मंगवा लेता है, पर आखिर क्या था वो सामान और क्या था प्लान, ये तो कल ही पता चलने वाला था जब वेदा उस नाव पर जाएंगे समुंदर में।